सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुज सूर्यो तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो सूत्र है वो गुरु गीता के भगवत गीता एक ही बात है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 41वां सूत्र है और इस सूत्र में निश्चयात्मकता बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धि का जो भेद है उसको बताया गया है। कैसा भेद होता है? व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। संधि विच्छेद से हम कहें तो व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका इह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धिया अव्यवसायिना। हे अर्जुन कुरु नंदन, यह यानी इस कर्म योग में व्यवसाय आत्मिका यानी जो निश्चय आत्मिका बुद्धि होती है, बुद्धि यानी बुद्धि, एक यानी एक ही, भवती यानी होती है। किंतु जो अव्यवसायिक आत्मिका यानी अस्थिर विचारों वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों की जो बुद्धि होती है वो बुद्धियां होती हैं। एक बुद्धि नहीं होती, कई बुद्धियां होती हैं और निश्चय ही बहुशाखा बहुत भेद वाली होती हैं और अनंता यानी अनंत होती हैं। देखो अब आप भगवान इस श्लोक के माध्यम से या पूर्व श्लोक के माध्यम से लगभग हर श्लोक में ध्यान की उस पद्धति का इशारा कर रहे हैं जिस पद्धति में परमात्मा की एकता की ओर जाने का मार्ग है। तो हे अर्जुन, कर्म योग में जो कर्म किए जाते हैं, अर्जुन कर्म योग में जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म जो हैं कैसे होते हैं कि वो कर्म जो है बांधते नहीं है। वो कर्म कभी बंधन में नहीं डालते, वो कर्म बांधते नहीं है। लेकिन कर्म बांधते नहीं है, इसके बाद भी वो कर्म यथोचित होते हैं, मतलब जितना उचित है वो कर्म होते हैं। साधक की जो बुद्धि होती है वो एक ही लक्ष्य की ओर चलती है। अब यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि बुद्धि जो है आप समझते हो और इसको अगर कुछ और बोले तो आप नहीं समझ पाओगे। तो बुद्धि का मतलब अपने अंदर की जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो प्रवाह एक दिशा में जाता है, वो दिशा होती है आत्म साक्षात्कार की। उसकी बुद्धि एक ही दिशा में लग जाती है। यदि सद्गुरु उसको दृष्टा साक्षी में ठहराए तो दृष्टा साक्षी में ठहरता है, यदि वो और दृष्टा साक्षी के आगे ध्यान में ठहरे तो ध्यान में ठहरता है, और उसके आगे भान में ठहरे तो भान में ठहरता है, और उसके आगे अगर वो जागरण में ठहरे तो जागरण में ठहरता है, और उसके आगे परम जागरण में ठहरे तो परम जागरण में ठहरने के बाद उसको फिर ठहरना ही ठहरना है। फिर को गुरु की भी कोई आवश्यकता वहां नहीं रहती है। इसलिए इसका ये देखिए, ये इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। संसार के लोग अज्ञान की साधना करते हैं, उनको पता नहीं है वो उनकी जो जितनी भी साधना है वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है, वो अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि है। तो जो जैसी प्रगति होती है साधक की और वैसी उसमें ठहरता है वो। इसे भगवान सद्गुरु ने अर्जुन की भाषा में क्या कहा कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी अभी अंग्रेजी का किसी कोई आदमी से बात करो तो वो कहेगा प्रोफेशनल इंटेलेक्ट। तो वहां प्रोफेशन क्या है? उसका प्रोफेशन मान लो हार्डवेयर है या मेडिसिन है या मैनेजमेंट है या जो भी है, लेकिन यहाँ उसका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का मतलब है
उसका इतना ज्यादा लगाव जुड़ाव उसमें कि वो जो है उसको प्रोफेशन की तरह लेता है। तो यहाँ पर जो है जिज्ञासु का प्रोफेशन क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जानना। और उस आत्म स्वरूप को जानने में जो है वो व्यवसायत्मक बुद्धि लगी रहती है। और उसको कहते हैं एक ओर लगी रहने वाली बुद्धि, सतत एक ही ओर लगी रहती है। हम फेसबुक पर हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उनको एक जैसे मनोरंजन के तौर पर हमसे ध्यान सीखने की कोशिश करते हैं। और हम चूंकि अब ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादातर लोगों को हम ध्यान सिखा दें या आत्मज्ञान करा दें, तो हम उन लोगों को सिखाते हैं। पर वो क्या करते हैं, वो इसको भी एक मनोरंजन या इसको भी एक कला समझ के सिखा के भाग भुगा जाते हैं। और फिर जाकर उनकी वही व्यवसाय में, वो अव्यवसायिक आत्म का बुद्धि यानी वो तरह तरह के कामों में लग जाते हैं। एक उदाहरण दूंगा। मेरी एक अमेरिका में एक शिष्या थी और वो बहुत ही अच्छे से उसने 2-4-6 महीने ध्यान भी किया, लेकिन उसकी जो बुद्धि थी वो बड़ी अव्यवसायिकात्मकता ही। सुबह उठती थी, वो जिम जाती थी, फिर योगा क्लास में जाती थी, फिर उसके पास उसका ऑफिस जाती थी, फिर ऑफिस जाने के बाद फिर जो है कुछ मार्शल आर्ट के क्लास में जाती थी। इस प्रकार से उसके पास कई प्रकार की बुद्धियां थी, कई प्रकार के कर्म थे। और चूंकि उसको हमने जो है काफी अच्छी स्थिति में ध्यान करा के लाए, लेकिन चूंकि ध्यान उसके इसलिए काम नहीं आया क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी वो व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं थी। और फेसबुक पर तो आप जानते हैं कि तरह तरह के आकर्षण होते हैं, कई संत होते हैं, कई तरह की विधियां सिखाते हैं, कई प्रकार के जो है मास्टर्स होते हैं, कई प्रकार के जो है विधाएं, रेकी वेकी तंत्र मंत्र, ये वो दुनिया भर के लोग बैठे रहते हैं। तो कभी इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ऐसी असमंजस की स्थिति जिस साधक की होती है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, उधर जाऊं कि उधर जाऊं। वो बहुत कुछ सब कुछ सीखना चाहता है। वो चाहता है मैं ये योग भी सीख लूं, मैं तंत्र भी सीख लूं, मैं मंत्र भी सीख लूं, मैं प्राणायाम भी सीख लूं, और मैं जिम्नास्टिक भी सीख लूं, मैं मार्शल आर्ट भी सीख लूं, मैं कुंफू भी सीख लूं। तो इस प्रकार से जिसकी विभाजित शाखाओं वाली बुद्धि होती है वो ये आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता है ना। तो आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कौन कर सकता है? कि जिसका जीवन लक्ष्य उसका स्वरूप को जानना ही हो और उसी व्यवसाय में, उसी कर्म योग में, यहाँ पर कर्म योग इसी को कहते हैं, ऐसा कर्म करो जो परमात्मा से योग करा दे, परमात्मा से मिलन करा दे। तो व्यवसाय, उसी व्यवसाय में लगे रहने वाली जो बुद्धि है उसको भगवान कहते हैं। और कहते हैं भगवान कि बस तू एक ही ओर लगा दे, अपनी जीवन ऊर्जा को तू इंट्रोवर्ट यानी केंद्र की ओर गिरा, अपने अंदर ही देखता चल, अपने अंदर का अन्वेषण ही तू करता चल। अब सामान्य आदमी की जो ऊर्जा है वो केंद्र से बाहर की ओर जाती है। आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, नाक बाहर सूंघती है, त्वचा बाहर स्पर्श करती है, और पांचों इंद्रियों के जो मजे हैं, जो विषय हैं, वो विषय बहुत मजा करते हैं और आज जीवात्मा को बड़ा आकर्षित करते हैं। लेकिन इन पांचों इंद्रियों के विषयों को और ना भोगते हुए और धीरे धीरे अंदर को देखने की जो आदत डाल देता है, जो दृष्टा हो जाता है अंदर का, उस व्यक्ति की जीवन ऊर्जा धीरे धीरे अंदर केंद्र की तरफ गिरने लगती है। और केंद्र की तरफ गिरते गिरते क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो ऊर्जा जो है वो संरक्षित हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, और बाहर निकल कर जाने वाली ऊर्जा लौट कर नहीं आती, वो प्रिजर्व नहीं होती। तो इस ओर भी भगवान इस श्लोक में अपने को समझा रहे हैं। अज्ञानी की जो बुद्धि होती है उसमें बड़े अस्थिर विचार होते हैं, नाना प्रकार के विचार होते हैं। एक विचार जाना गया नहीं कि दूसरा आ जाता है, दूसरा गया नहीं कि तीसरा आ जाता है।
विचार की पूंछ पकड़कर एक विचार दो विचार आते चले जाते हैं, और जैसे जैसे विचार आते हैं और वैसी वैसी उस जीव की भाव दशा बनती है। प्रेम के विचार आए तो बड़ा प्रेमी दिखेगा, क्रोध के विचार आए तो बड़ा क्रोधी दिखेगा, काम के विचार आए तो बड़ा उत्तेजित सा दिखेगा, लोभ के विचार आए तो बड़ा लोभी दिखेगा, और यदि उसके अंदर द्वेष के विचार आए तो अनावश्यक रूप से उसके अंदर जलन और क्रोध और पश्चाताप आता है और बदले की भावना आती है। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करोड़ों तरह के विचार आते और जाते रहते हैं जन्म से मृत्यु तक, और उन विचारों की लहरों में थपेड़े खाता हुआ जैसे कोई तिनका सागर की लहर में ऊपर नीचे उठता गिरता रहता है, ऐसे उसकी मनोदशा भाव दशा ऊपर नीचे गिरती रहती है। और जैसे अज्ञानी की जो बुद्धि है इन विचारों में भटकती भटकती वासनाओं की ओर दौड़ती दौड़ती विवेकहीन और कई कई तरह के खंड और शाखा में बढ़ जाती है। मैंने बोला ना कि करोड़ों तरह के, और जैसे कोई मरुस्थल में बहती हुई नदी कई धाराओं में बटकर रेत के अंदर खो जाती है, ऐसे उस व्यक्ति का परमात्मा की ओर जाने का अवसर खो जाता है, सागर से मिलने का अवसर खो जाता है। इसको बहुशाखित बुद्धि कहते हैं। इस बहुशाखा ही अनंता, इसकी जो शाखा होती हैं बहुत सारी शाखाएं होती हैं, अनंत शाखाएं होती हैं। सदगुरु इसे अनंता कह रहे हैं, क्यों कि ये बहुशाखा वाली बुद्धि बड़े असमंजस और बार बार पलटने वाली होती है और डावाडोल रहती है। यही कारण है कि जो साधक ठीक प्रकार से साक्षी का अभ्यास नहीं कर पाता, वो सदगुरु के साथ नहीं चल पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि पता नहीं कब सदगुरु के पास से उठा के उसको ले जाती है और डावाडोल कर देती है। और ये डावाडोल जो दुविधापूर्ण जो बुद्धि होती है, फिर उसको एक ही चीज में मजा आता है, और वो कहाँ आता है, वो आता है विषयों में मजा आता है। उसको जो इंद्रिय के विषय हैं, आँख एक आँख है, उसके कई विषय कई तरह के विषय हैं। आँख तो एक है, लेकिन देखने के ढंग और देखने के दृश्य और देखने की वस्तुएं और आनंद लेने की वस्तुएं आँख से बहुत हैं। तो वो जो है धीरे धीरे आँख कान नाक मुंह इनके विषयों में स्वाद इत्यादि में फंसकर और जो है सकाम कर्मों में फंस जाता है, स्वाभाविक रूप से फंस जाता है। तो जीव को ऐसी बुद्धि जन्म मरण की मृत तृष्णा की ओर भटकाती है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मछली उनका गुरु है। क्यों कि उन्होंने मछली को देखा कि जरा सा आटा या केचुआ या मांस का टुकड़ा खाने के लिए वो कांटे में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर देती है, तो एक विषय के कारण वो मर जाती है। तो ऐसे मनुष्य के अंदर तो 5 मुख्य विषय हैं, तो मनुष्य का तो मरना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए जीवात्मा इस अव्यवसायिक आत्मा का बुद्धि यानी बहुशाखा ही अनंता वाली बुद्धि के कारण ये फंसकर कर्म बंधन की भ्रांति में फंस जाता है। यही कर्म बंधन की भ्रांति का कारण भी है। अनेक जन्मों में सुख दुख भोगता है, जैसा हमने कल बताया था। वास्तव में दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। सुख तो ऐसा है जैसे कोई आदमी किसी जल्लाद से पिट रहा है, कोड़े खा रहा है, और जल्लाद को जो है अब प्यास लगी तो वो पानी पीने गया हुआ है, उतनी देर उसको जो है ना वो आदमी कोड़े खाने से बच जाता है, तो वो कहता सुख हो गया। 2 दुखों के बीच का जो अंतराल है वो सुख है। सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। सुख कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच पाया उसके जीवन में सुख तो हो ही नहीं सकता। तो इस अव्यवसायिका जो बुद्धि होती है वो सदैव एक ही काम करती है कि व्यक्ति को कर्ता भाव की ओर धकेलती रहती है। सारे संत कहते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं, सारे पंथ कहते हैं, सारे ज्ञानी कहते हैं कि कर्ता भाव ही अज्ञान का मूल कारण है। इसलिए सदगुरु के बारे में कहते हैं अज्ञान मूल हरणम, क्योंकि सबसे पहले वो कर्ता भाव से हटाते हैं।
सबसे पहला काम, आप किसी भी सच्चे सदगुरु के पास जाओगे तो वो आपको पहला काम यह करेगा कि कर्ता भाव से हटाएगा। तो जीव की जो दुर्गति है उसका मुख्य कारण है कर्ता भाव। इसलिए जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है उसका एक ही निश्चय होता है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा ना, एक ही होता है उसका कि वो क्या करती है, व्यवसायिकात्मक बुद्धि ये करती है कि सदगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर जिज्ञासु मजबूती से, दृढ़ता से चलने लग जाता है। और इस व्यवसाय का आत्मिका बुद्धि को हम अंदर का भीम भी कह सकते हैं। जैसे भीम बहुत ताकतवर था, ऐसे ये ताकतवर होती है। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का एक ही निश्चय होता है, सदगुरु द्वारा बताए गए जो मार्ग पर चलना, और शेष वासनाएं धीरे धीरे क्या होती है, गौण हो जाती हैं। क्या होता है, जब वो साक्षी में चलता है, ध्यान में चलता है, वासना आती हैं और जाती हैं। लेकिन वासना आती जाती है तो वो उनसे ऐसे बच जाता है जैसे कोई पत्थर मार रहा है और आप अपने आप को बचा लेते हो तो पत्थर आपके पास से निकल जाता है लेकिन आपको लग नहीं पाता। पर कभी कभी क्या होता है कि मजबूर होके और कहीं मूर्छा आ जाती है तो कर्ता भाव में चला जाता है। लेकिन जैसे कर्ता भाव में थोड़े गया उसको अंदर से कोई सचेत कर देता है कि नहीं, चलो लौटो, दोबारा लौटो। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरु नंदन कह रहे हैं। कुरु नंदन का अर्थ ये नहीं है कुरु के वंश में उसका जन्म हुआ इसलिए कुरु नंदन है, नहीं। कुरु नंदन यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। कुरु मतलब कर्ता, न मतलब नहीं, न यानी नहीं, और नहीं करता नहीं, अब नहीं, हम अभी कर्ता में नहीं रहेंगे, अब हम साक्षी में रहेंगे। कर्ता में रह के हम बहुत भोक्ता बन गए और भोक्ता में रह के हमने जन्म मरण का बहुत सारा चक्र जो है वो घूम लिया। इसलिए अब सदगुरु मिल गए हैं। सदगुरु जो है प्रदत्त करते हैं, देते हैं जिज्ञासु को, साक्षी में देते हैं, साक्षी देते हैं, साक्षी में जीना सिखाते हैं, दृष्टा में जीना सिखाते हैं। सदगुरु करने में नहीं बल्कि होने में ठहराते हैं। सच्चे सतगुरु वही हैं जो अपने जो है जिज्ञासु होते हैं, अपने शिष्य होते हैं, और उनको कभी भी किसी कर्म में नहीं लगाते हैं। सच्चे सतगुरु वो होते हैं जो कर्म का बंधन काट देते हैं। तो ये जो श्लोक गीता का दूसरे अध्याय का और 41वां श्लोक है, ये भगवान के वचनों का पुनः स्मरण करते हुए, श्लोक तो भाई ऐसा है कि पूरे श्लोक तो गीता के याद रखना बुद्धि का काम है और ज्ञानी बुद्धि का उपयोग ज़्यादा लेते नहीं है, इसलिए श्लोक तो ऐसे बोलना पड़ते हैं। तो फिर अंत में इसको पूरा करने के लिए मैं इस श्लोक को दोबारा दोहराता हूँ कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। भगवान की कृपा हो जाए आप लोगों पर और आप जो हैं ये अनंत शाखा वाली अव्यवसायत्मिका बुद्धि से निकलकर और व्यवसायत्मिका बुद्धि की ओर पदार्पण करें, चलें। इसी प्रार्थना के साथ आज का श्लोक पूर्ण करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभ।